भाजपा ने ये विधानसभा बनाया, भाजपा ने ये लोक भवन बनाया, भाजपा ने पूरे लखनऊ को 10 साल के अंदर बसाया। इतना योग्य प्रधानमंत्री न भारत में आज से पहले कोई हुआ था और न आने वाला कल में कोई प्रधानमंत्री हो सकता है। दुनिया के सारा राष्ट्र उसके किए हुए फैसले को उसने मारा कि पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट करके तार करके और आपके हवाले कर दिया पाकिस्तान। जिस धरती में बुद्ध पैदा हुए, जिस धरती में राम और कृष्ण पैदा हुए, वहां एक दूसरे का खून का प्यासा है साहब। वो हमने भारत का निर्माण किया है कि दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। 2024 में बीजेपी ने कितना काम कर दिया है कि दोबारा रिपीट कर सकती है, लगता है आपको? अब देखिए साहब, बीजेपी 10 साल में कितना काम किया है ये तो उसके नेता ही बता सकते हैं, या उसका जो है साहित्य का दर्पण जो है शासन का वो बता सकता है, या आप लोग विश्वसूत्र, आप मीडिया हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन पूरे 10 साल में जो इनके अभिलेख का जो दर्पण है, जिसमें सरकार द्वारा निर्माण का कार्य, सरकार द्वारा शिक्षा विकास का कार्य, सरकार द्वारा लैंड मेंटेन का काम, ये जितने प्रकरण हैं ये सब काबिले गौर हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना कह दूं, बहुत लोग हैं जो कभी कभी हमारे बात को दूसरे तरह से उसकी व्याख्या करने लगते हैं, लेकिन मैं इतना कह दूं कि विकास तो साहब इतना हो गया है। भाजपा ने ये विधानसभा बनाया, भाजपा ने ये लोक भवन बनाया, भाजपा ने पूरे लखनऊ को 10 साल के अंदर बसाया, भाजपा ने ये सड़क का निर्माण किया, भाजपा ने ये बिल्डिंग बनाया जो विकास भवन है, ये सब तो भाजपा ही ने किया। 10 साल पहले तो भारत था ही नहीं दुनिया के नक्शे में, अब भारत 10 साल में बना है साहब। इसमें स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ है। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हम लखनऊ में खड़े हैं। मुस्कुराइए आप। लखनऊ 10 साल पहले ये लखनऊ नहीं था, लखनऊ था तो फटहाल स्थिति में था। ये स्मार्ट सिटी है। ये अभी नाली बना है, ये जबकि नाली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ नाली बना है, निर्माण हो रहा है। निर्माण कहाँ हो रहा है? जहां भाजपा द्वारा कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पॉकेट भर रहा है, यानी ठेकेदारी तंत्र उत्तर प्रदेश और भारत पर लागू है। सारी कंपनियां, चाहे वो संविदा की नियुक्ति हो, चाहे वो सड़क की नियुक्ति हो, चाहे वो वित्त विभाग की नियुक्ति हो, चाहे वो पुलिस की नियुक्ति हो, सब में कंपनियां काम कर रही है। अगर होमगार्ड में भी अगर 4 गार्ड लगाना है, वो भी कंपनी के द्वारा आएंगे, आप नहीं लगा सकते। उसका निदेशक डायरेक्टर नहीं रख सकता, अब केवल कंपनियां रखेंगे। तो कंपनी की एगो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर 200 साल शासन किया। अब तो साहब 2000 ईस्ट इंडिया कंपनी लगी हुई है। अब ये भारत को ये देखना है कि ये 2000 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के मुकम्मल नक्शे को, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को, भारत के कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को, इसके विकास को कितने दिन मुकम्मल
वर्तमान भारत के नक्शे में हम लोगों को रखना चाहती है और उसका ही समय का गिनती शुरू हो गई है। अब रह गया सवाल कि अब देश के पास केवल सिस्टम बचा है, देश के पास और कुछ नहीं बचा। जिस देश की संस्कृति मर गई, जिस देश में सद्भाव मर गया, जिस देश में एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए, वो देश की साहब क्या बात करते हैं। ये भारत जैसा दुनिया का सबसे अच्छा गुलदस्ता भारत, जहां की ऋतु भी अनुकरणीय है, जहां के लोक भी अनुकरणीय है, जहां जिस धरती में बुद्ध पैदा हुए, जिस धरती में राम और कृष्ण पैदा हुए, वहां एक दूसरे का खून का प्यासा है साहब। वो हमने भारत का निर्माण किया है। एकता को मुकम्मल कायम रखने के लिए, ये फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, इस देश के प्रभुता का निर्माण करने के लिए, सिर्फ ये पूरे देश के लिए आह्वान है। दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। प्रधानमंत्री हमारे फ्रांस के दौरे पर थे जी, उसके बाद दुबई गए थे जी। दुबई का बुर्ज खलीफा, जहां पर प्रधानमंत्री का चित्र जो है उस बुर्ज खलीफे पर दिखाया गया, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये देश की गौरव को बढ़ाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इस देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इस देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इस देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इस देश का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इस देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कौन मनमोहन सिंह? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। नरसिम्हा राव का कोई बातें नहीं करना है साहब। जो हिंदुस्तान का, भारत सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं रहा, विदेश विभाग से लेकर के वित्त विभाग तक, कि उस पे वो काम न किया हो। वो मुख्यमंत्री भी रहा, वो देश का प्रधानमंत्री भी रहा और अल्पमत सरकार को बहुमत में लाया। अब जो जीतना है आज वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें एक नरसिम्हा राव जी का अलग पहचान है। वो हालात इंदिरा जी का आप देख लीजिए, जिसका 16 भाषाओं पर कमांड था दुनिया का। वही नेहरू जी की बात थी, वही राजीव जी की बात थी। अब इतना योग्य प्रधानमंत्री साहब, ये देश न भूतो न भविष्य, न इतना योग्य प्रधानमंत्री न भारत में आज से पहले कोई हुआ था और न आने वाला कल में कोई प्रधानमंत्री हो सकता है। तुलना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाती है। कहा जाता है कि वो भी कुछ उसी तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। साहब, इंदिरा गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सेनापति नहीं थी, इंदिरा गांधी योद्धा थी। आप विश्व के मानचित्र पर भारत का उसने जो अनोखा इतिहास को प्रस्तुत किया, आज दुनिया उसका कायल है। आज दुनिया के सारा राष्ट्र उसके किए हुए फैसले को उसने मारा कि पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट करके तार करके और आपके हवाले कर दिया पाकिस्तान को। वो इंदिरा जी से कंपैरिजन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा।